गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हाइपरबोला। 2D ज्योमेट्री का लास्ट कंसेप्ट है हमारा। उसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे। हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला है कि कुछ ऐसी शेप होती है हाइपरबोला की। एक पॉइंट है हाइपरबोला पे, जहाँ पे हो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। उसका डिस्टेंस, ये फोकस पॉइंट आपको मैंने पिछली बार भी बताए थे, एलिप्स में भी होते हैं ऐसे ही। एक फिक्स पॉइंट होते हैं दो, उसको हम F1 और F2 दे रहे हैं नेम, ठीक है। इसको फोकस बोलते हैं। इन दोनों का से जो डिस्टेंस है उस फिक्स पॉइंट का, वो हमेशा 2a रहे। डिस्टेंस का डिफरेंस, उसमें क्या था, डिस्टेंस का सम, वो 2a रहे। और अगर दोनों के डिफरेंस का दोनों का डिफरेंस 2a रहे तो क्या, कौन सी शेप बनेगी? हाइपरबोला। एक पॉइंट को हमने कह दिया कि कहीं भी मूव कर, पर इन दो पॉइंट से जो तेरा डिस्टेंस रहेगा उसका अगर हम माइनस करें, डिफरेंस करें, तो आंसर 2a आना चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, ठीक है। तो उस जो शेप बनेगी वो शेप कौन सी होगी? हाइपरबोला। ये हमारे फिक्स पॉइंट होते हैं। और फिक्स पॉइंट का आपको मैंने बताया था पॉइंट क्या होता है, AE0, ठीक है। जे -AE0, जे AE0। और ये हमारे जहाँ पे ये एक्सिस को कट करता है, ये हमारे होते हैं वर्टिसेस। ये हमारे वर्टेक्स होते हैं A0, -A0, A0। और ये हमारा सेंटर 0, 0। ये हमारी एक्सिस, एक्स एक्सिस है, y = 0, ठीक है। और जो एक्सिस होती है उसको हम कहते हैं, जिस एक्सिस पे फोकस मिलते हैं, फोकस पॉइंट होते हैं, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल एक्सिस। और जो उस पर परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसको हम कहेंगे कंजुगेट एक्सिस। एलिप्स में क्या था, ये वाली एक्सिस कौन सी थी? मेजर एक्सिस। और परपेंडिकुलर एक्सिस थी माइनर एक्सिस। पर यहाँ पर इसका नेम होगा ट्रांसवर्सल एक्सिस और ये हमारी होगी कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। और अगर कोई लाइन फोकस में से पास होके जाए जो परपेंडिकुलर हो फोकस पे, और उसके एंड पॉइंट मीट करे हाइपरबोला को, तो वो लाइन कौन सी होती है? लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ हमारे पास होती है 2b²/a। ये सेम ही होती है एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी, ठीक है। तो इसका एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी क्या होती है? मेन पॉइंट होती है एसेंट्रिसिटी। अगर एसेंट्रिसिटी आपको पता है तब आपको पता चलेगा कि ये हाइपरबोला बनेगा या एलिप्स बनेगा। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो जो है वो 1 से बड़ी होगी हमेशा। एसेंट्रिसिटी होती क्या है? वही सेंटर से, सेंटर का हाइपरबोला का सेंटर से जो डिस्टेंस है और किसी भी एक फोकस से, चाहे इस फोकस से चाहे आपको दूसरे फोकस से हो, उन दोनों की जो रेशो है वो 1 से अगर ग्रेटर आ रही है तब वो एसेंट्रिसिटी है आपकी, वो 1 से ग्रेटर आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों की रेशो को हम हमेशा एसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब हमने इनका एक टेबल बना के दे रही हूँ मैं, जो कि हाइपरबोला, 2 टाइप का हाइपरबोला आपके पास होता है। ये हाइपरबोला और ये कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला और उसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। आपके पास क्या क्या होता है इसमें? शेप आपके पास मैंने बता ही दी है, ये आपकी शेप्स हैं हाइपरबोला की। और सेंटर पॉइंट दोनों का ही, आपका सेंटर जो है वो 0, 0 ही रहेगा। वर्टिसेस, वर्टेक्स जो है वो आपके इसमें A0 प्लस माइनस और इसमें 0a। अब देखो वर्टेक्स यहाँ पे होगा,
यहाँ पे अगर वर्टेक्स है तो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 0 होगी और वाई की वैल्यू ए आएगी आपके पास। उसके बाद आपके पास है फोकस। फोकी कहाँ कहाँ होंगे, इसमें जो फोकस होंगे वो आपके AE0 और माइनस AE0 होंगे, और इसमें 0 प्लस माइनस AE। ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या होती है, हाँ जी, ट्रांसवर्स एक्सिस इसमें होगी y इक्वल्स टू 0 मीन एक्स एक्सिस, इसमें होगी x इक्वल टू 0 मीन y एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस कौन सी होगी, इसमें होगी x इक्वल टू 0, इसमें होगी y इक्वल टू 0। आपको डायग्राम से कंप्लीट पता चल जाता है कि क्या है। और ये ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, इसकी इक्वेशन ये है, लेंथ इसकी होगी 2a, a इस साइड है, a इस साइड है, यहाँ पे भी आपके पास लेंथ जो है वो 2a ही रहेगी, यहाँ पे जो 2b होगी कंजुगेट एक्सिस में। डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस साइड आएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस साइड आएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती है, A/E पे, ठीक है, ये माइनस की ये प्लस का A/E, ऐसे ही इसमें आएगा। तो ये हाँ देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E, इसमें होगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E। लेटस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, टू बी अपॉन ए, इसमें भी सेम ही रहेगी। और असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें आपके पास असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और इसमें भी सेम ही रहेगा क्योंकि आपकी बी और ए अपने आप एडजस्ट हो जाती है इसमें। अच्छा, इक्वेशन रहेगी दोनों, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए मतलब आपकी ए क्या होगी, ए आपकी कहाँ पे होगी, ए आपकी लगेगी जो पॉजिटिव है, अगर माइनस वाई के आगे है तो उसके नीचे बी लगेगा, अगर माइनस एक्स के आगे है तो उसके नीचे बी लगेगा। मीन बी हमेशा नेगेटिव टर्म के नीचे लगेगा और ए हमेशा पॉजिटिव टर्म के नीचे आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है असिम्पटोट। असिम्पटोट क्या होते हैं, असिम्पटोट्स होते हैं कि जैसे ये मेरा हाइपरबोला है, कोई ऐसी लाइन जो लगता है कि इसको टच करेगी इन्फिनिटी पे जाके, पर वो टच नहीं करती, नियर अबाउट होती है, वो टच नहीं करती, जितना जितना आगे जाते जाओगे ये भी उतना ही आगे जाती जाएगी, पर ये टच नहीं करती है। ठीक है, ये टेंजेंट नहीं है, अब टेंजेंट के जैसे होती है बट ये टेंजेंट नहीं होती, ये ऐसे लगता है कि जैसे ऐसे बढ़ाएंगे इन्फिनिटी पर जाके कहीं ये टच कर जाएगी, पर ये टच नहीं कर रही। ठीक है, ये ऐसी लाइंस को हम कहते हैं असिम्पटोट। असिम्पटोट की इक्वेशन क्या होगी, देखो जैसे ये है, इसके कितने असिम्पटोट है, इसके ये 2 असिम्पटोट है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये अगर हमारा हाइपरबोला है तो इसके असिम्पटोट की इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0 और एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0, ये 2 असिम्पटोट की इक्वेशंस है। ठीक है,
पर ये असिम्प्टोट्स की इक्वेशन को आप याद कैसे कर सकते हो? आप इस अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ज्वाइंट इक्वेशन जो बनेगी ऑफ असिम्प्टोट वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। देखो इन दोनों में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो असिम्प्टोट का जो इक्वेशन है वो डिफर बाय कांस्टेंट होती है। आगे आपके पास 2 टाइप के हाइपरबोला बता रही हूँ। एक होते हैं रेक्टेंगुलर और एक आपके पास होते हैं कंजुगेट। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो कब बनेगा? अगर आपकी एक्सिस की जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है और जो कंजुगेट एक्सिस है दोनों में लेंथ सेम हो, यहाँ पे बी स्क्वायर था तो ये भी ए स्क्वायर हो जाए, तब आपका जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगी आपके पास, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। और अगर आपके पास कंजुगेट हाइपरबोला है तो उसका इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये तो आपने देखी ही है, पहले भी था कंजुगेट हाइपरबोला, यही कंजुगेट हाइपरबोला था आपके पास, जो दूसरे वाला था। ठीक है, और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आप इक्विलैटरल हाइपरबोला भी बोलते हो। इसके जो असिम्प्टोट होंगे वो राइट एंगल पे कट करेंगे। ठीक है, और इसके सिम्प्टोट्स की इक्वेशन होगी क्या? वही डिफर बाय कांस्टेंट। ये दो इक्वेशन से सिम्प्टोट्स की होंगी इसकी, और इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो √2 होगी। ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। और उसके बाद आपको कुछ फैक्ट मैं बता रही हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन नॉर्मल की वही जो हमने पैरा या एलिप्स दोनों में की है, अब हमारे पास हाइपरबोला की आ जाती है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? मैंने आपको बताया था हमारे पास नॉर्मल जो इक्वेशन होती है वो हाइपरबोला की होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपने क्या करना है इसमें? वही पुट करना, एक्स स्क्वायर को आपने x(x1), वाई स्क्वायर को आपने y(y1) पुट कर दो इसमें, तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x(x1) अपॉन ए स्क्वायर y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट x1 y1 पॉइंट। एक फॉर्म तो आपके पास ये है। नेक्स्ट देखो सेकंड फॉर्म बता रही हूँ इसकी। सेकंड फॉर्म आपके पास होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। अगर y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में लेना है तो c आपके पास क्या होगा? तो c आपके पास होगा प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपके पास एलिप्स था तो यहाँ पे प्लस आ जाती थी, हाइपरबोला है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अगर आपके पास सर्कल था तो आपके पास यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ जाता था प्लस में, तो ए स्क्वायर में से आप ए कॉमन निकाल देते थे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है, पॉइंट सी ऑफ फॉर्म में है, ये सी ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में है। एक आपको सी ऑफ दी हो, एक आपका ये इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये आपकी इक्वेशन कब, एन जेड नहीं आएगा, ये इक्वेशन टच करेगी, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये टच करेगी, ये टेंजेंट होगी
टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको टेंजेंट कब होगी ये, अगर आपके पास ये कंडीशन होगी, ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ये सर्कल था तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर था, यहाँ पर भी ए स्क्वायर था और बीच में प्लस था। अगर आपके पास अयुप्स था तो ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर था। और अगर आपने चेक करना कि वो हाइपरबोला का टेंजेंट है या नहीं, तब आपने माइनस चेक करना। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर कोई हाइपरबोला है, ठीक है, इसको कोई टेंजेंट जा रहा है, टच करके जा रही है लाइन, तो किसी ना किसी पॉइंट पे ही टच करेगी। तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट आपका होगा ए स्क्वायर आई अपॉन एन बी स्क्वायर एम अपॉन एन। ठीक है, यही पॉइंट आपके पास में था, बस यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हुआ होगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहा होगा। नेक्स्ट देखो, अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, अगर कोई लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू हाइपरबोला है, तो वो कंडीशन कौन सी फॉलो करेगी, तो आपके पास वो कंडीशन होगी ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में थे अब वो डिवाइड में आ गए, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी स्क्वायर अपॉन एन की स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना तो बनता ही है। नेक्स्ट आपको दे रही हूँ कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन अगर कोड ऑफ, अच्छा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या थी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट थी कोई कोड जो, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट थी कोई कोड जो जिसके एंड पॉइंट हाइपरबोला पे हो, और अगर बाय चांस वो कोड फोकस में से पास हो जाए तो वो फोकल कोड है। ठीक है, तो हमें कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन वही है जो टेंजेंट की थी, टी इक्वल टू 0 मीन एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आपके पास है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट सेम कंसेप्ट है, तीनों चारों जो शेप्स हैं आपके पास कॉनिक सेक्शन की, चाहे वो सर्कल है, चाहे एलिप्स है, चाहे पैराबोला है, चाहे हाइपरबोला है। ठीक है, हर एक शेप में टेंजेंट की अगर आपने इक्वेशन निकालनी है तो यही रहेगी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वन पुट कर दो, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। अगर आपने इक्वेशन ऑफ कोड निकालनी है तो टी इक्वल टू 0 कर दो, अगर आपने पेयर ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर कर दो। इट मीन जो इक्वेशन आपको दी है उसमें आपने पॉइंट पुट कर देना, इक्वल्स टू टेंजेंट्स की इक्वेशन का होल स्क्वायर। ये आपके पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन रहेगी। ठीक है, और सबसे मेन होता है एक डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या है कि अगर जो भी किसी भी शेप को अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, वो टेंजेंट्स एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मान लो ये 90 पे अगर कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका योकस बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, और जो सर्कल बनेगा वो सर्कल डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट्स कब कहाँ का डायरेक्टर सर्कल कब बनता है, जब टेंजेंट्स 90 पे कट करते हो और परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे। और जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो उसमें था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और इसके पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोया। हाइपरबोया की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? कौन सी इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी? अगर आप x को a सिकंड थीटा, y को b tan थीटा पुट कर दो तो a सिकंड थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस इसकी स्क्वायर है b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये कैंसिल, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास आ जाएंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो इतना ही है आपके। ये सब रिजल्ट्स हैं, ये सब रिजल्ट्स हैं प्रैक्टिस के। ये मैंने कोई आपको क्वेश्चन नहीं करवाया है अभी। प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो आप मेरा पैकेज खरीद सकते हैं जो सिर्फ 1000 रुपीज़ में है। बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मैम बुक्स बता दो, किसी के कमेंट आए हुए हैं और किसी ने पर्सनली मैसेज डाले हुए हैं काफ़ी बच्चे जो पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, आप अगर देखो ये सब कंसेप्ट जो थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट हैं, आप सबको पता है कि +1 से लेकर BA तक का सिलेबस है। +1 +2 BA ये सब सिलेबस है। पर अगर आप बुक्स में से देखोगे, आप सब ने पढ़ी भी होंगी, आप सब पढ़ा भी रहे होंगे, तो आपको कहीं पर भी ये शॉर्टकट्स, ये कंडीशंस ये नहीं मिलेगी बुक में। सिर्फ नॉर्मल बेसिक मिलेगा। जो कंडीशंस हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, वो बुक्स में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो अगर ये कंडीशंस ही नहीं है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस करनी है तो मैं बहुत ही नॉर्मल रेट्स पे, बहुत ही आप कह सकते हो कि जायज़ रेट पे आपको पूरा पैकेज दे रही हूँ। आपको हर कंसेप्ट का टेस्ट होगा, हर कंसेप्ट की पहले असाइनमेंट भेजूंगी और उसके बाद आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आपके मॉक टेस्ट भी दूंगी। उसमें सिर्फ 1000 रुपीज़ में ये सब आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप जो भी देख रहे हो उसका अगर आप 100% रिजल्ट देखना चाहते हो, 100% इम्प्रूवमेंट खुद में करना चाहते हो, तो इतनी की इन्वेस्टमेंट आप खुद पे करो। आप 1000 रुपीज़ में अगर आप बुक्स भी खरीदोगे ना +1 से BA तक की, तो मुझे लगता है 500-500 600 का एक मैथ तो एक क्लास का होगा, तब भी आपका 4-5 हज़ार तक चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस के लिए खुद पे इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो आप ये पैकेज खरीदो। आपको एक मेंटर के डाले हुए पेपर्स मिलेंगे जो किसी भी बुक से कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके ये बेनिफिशियल ज़्यादा होंगे। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप बहुत ही जायज़ कीमतों पर आपको दिया जा रहा है ये पैकेज, तो आप उसको बाय करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।